बिल्कुल नहीं देंगे। आप नाटक में काम नहीं दीजिएगा? एकदम नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं देंगे। क्या बात है, देख रहे हैं? पहले बोलेगा मुझे रोल देंगे। सर देंगे, रोल चुप करो। अब मैं रोल दीजिए तो? अच्छा एक बात बताओ, किसे हटा के तुम्हें रोल दो? सर आप अपना रोल दीजिए, तरीके दिखे सेट हो। तो ये लो माइक, अब तुम ही बोलो। क्या बोलो? स्क्रिप्ट आपने दिया है ना? ये देखो, अब बोलो। भूल गया क्षितिज नीलाकाश मेरी चेतना का, छा गई समुद्री से मिलाती युग तेरा का, दीन हो क्या बलवन वह आलोक का सकल सीमा का। सर इस बात को पूछो, अपनी बारे में पता कब बोलिए? क्या मतलब क्या है कि आपने दूसरा रोल दे दिया। नाम तो टाइटल होगा, ठीक है? टाइटल? हाँ। सत्या नाटक का टाइटल? नाम का पेड़ पर डायलॉग है? नहीं है, बना लेना, किसी पत्थर का लेना, करता समय बाकियां पत्थर आ रही है। समझ पुलिस सर, मैंने बड़ा स्टार बन रहा हूँ तो पता नहीं, आपने मुझे कुछ करो नहीं। ओहो, अच्छा एक काम करो, तुम हीरो लाके बोलो। क्या है ना बात? पीछे खड़े खड़े वाला सुन लो, जामुन का पेड़ लड़ने के ऊपर गिरेगा। आपका तो ऊपर गिरता? हाँ, कहानी में कभी जामुन के पेड़ से फंस जाता है और फिर बड़े मजेदार तरीके से बाहर आता है। यहाँ पे ऐसे तो नहीं है ना? नहीं, मरना पड़ेगा है। छोड़ मत देना, चुपचाप रहना, लेटे रहना। चुपचाप रहना है कि लेटे रहना है? चुपचाप लेटे रहना। ठीक। चुपचाप पीछे आना शुरू करो। तो दर्शकों, नाटक में अचानक इस बाधा की हमें खेल है। अब चलेंगे रुकावट को शुरू करते हैं अपना नाटक। तो आज का नाटक है कहानी। आधा नहीं, बात पूरा। कुछ लोग सच्ची कहते हैं तो कुछ लोग झूठ। अरे लोगों का क्या है? लोग कुछ भी कहते हैं। तो एक रात को आया था, आई बड़े जोरों की आंधी, हवा तेज थी, ऊपर उड़ता आंधी, छप्पर उड़ गए बकरी थे, सचिवालय के बाग में गिर गए जामुन का पेड़। अरे बता मुझे। ये क्या? ये जामुन का पेड़ गिर गया? चलो मुझे। इसके नीचे तो आदमी दबा है। चलो। चलो। जामुन का पेड़ गिर गया? हाय हाय कितना बड़ा पेड़ था। इतने मीठे रस्ते पर जामुन का पेड़। मैं तो गोला पर ले जाता और बच्चे का हालत कितना कुछ होता है। अच्छा ये भी रहा नहीं। क्यों ना उसके निधन पर मौन रखे, उसका छुट्टी घोषित कर दिया। कहाँ है वो आदमी? यहाँ है साहब, यहाँ है वो आदमी। अरे इस पेड़ के नीचे तो एक आदमी दबा। आदमी? चलो मुझे। बेचारा मर गया हो। ठीक कहा। इतनी बड़ी पेड़ के नीचे तो जिंदा रह सकता है क्या बोला? मैं जिंदा हूँ। साहब ये आदमी जिंदा है, हमें इसे पेड़ के नीचे से निकालना चाहिए। हाँ नहीं तो बेचारा मर जाएगा, पता नहीं बेचारे की
तो लीजिए, खेल शुरू हो गया। सुपरिटेंडेंट ने अंडर सेक्रेटरी से पूछा, अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से पूछा, डिप्टी सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा। फाइलें यूं चलती रही। चीफ सेक्रेटरी ने कुछ मंत्री जी से बोला, मंत्री जी ने फिर कुछ चीफ सेक्रेटरी से बोला, चीफ सेक्रेटरी ने फिर कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी से बोला, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर कुछ डिप्टी सेक्रेटरी से बोला, डिप्टी सेक्रेटरी ने कुछ अंडर सेक्रेटरी से बोला। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आया, जवाब भी आया। फिर अंडर सेक्रेटरी ने स्टूडेंट से कुछ कहा और स्टूडेंट ने बाहर आकर घोषणा की। अब आप ही लोग सुन लीजिए। यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति लोग मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हम इस पेड़ को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारा विभाग व्यापार से संबंधित है, पेड़ पौधों से नहीं। पर इस तरह छोड़ देने पर ये दबाव आदमी मर जाएगा। नहीं, हमने कृषि विभाग को अर्जुन पांडे के लिए निर्देश दिया है। वहाँ से जवाब आपको और भी कुछ कर पाएंगे। कुछ देर रुकते हैं, इंतजार करते हैं, लोग आते ही होंगे। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। ये है तो राम का पेड़। कुछ लोग खड़े हैं, फिर पूछते हैं, नमस्कार सर, क्या कृषि विभाग को पत्र यहीं से लिखा गया है? हाँ, अच्छा हुआ आप सभी आ गए। हम कितने देर से आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब आप आ गए हैं, इस पेड़ का कुछ कीजिए ताकि इस दबे हुए आदमी का कुछ हो सके। या हमारे विभाग का सर्जन नहीं है, या फिर आपके कार्यालय में से ये आपकी समस्या है। यह एक पेड़ पौधे से जुड़ा मामला है और पेड़ पौधा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप गलत कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ फसलों और छोटे पौधों के विभाग है, पेड़ों का नहीं। पदार्थ पेड़ों का विभाग हॉर्टिकल्चर का है। आप जाके उनसे संपर्क कीजिए। हमने सुना था पेड़ पौधों का विभाग एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर भी दो भाग में बट गया। एक एग्रीकल्चर जो सिर्फ पेड़ पौधों का, और फलीदार पेड़ पौधों का हॉर्टिकल्चर। तो चलिए हम हॉर्टिकल्चर को लेकर भेजते हैं, आप अपनी कागज चलिए। तब तक क्या ये दबाव आदमी इसी तरह पड़ा रहेगा? लेकिन बिना ऑर्डर के है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए हम कुछ मिलकर इस आदमी को बाहर निकालते हैं। लेकिन कानून को हाथ में लेना क्या अच्छा होगा? मैं चलिए हम इसे निकालते हैं। 2 मिनट का तो काम है, कानून यहाँ से कहाँ है? भाई, दरोगा जी, आपने सुना क्या? जी हुजूर, मैंने अपनी बीवी को कानों से सुना। सुनकर क्या समझे? सुन तो नहीं समझा, कानून को कुछ लोग नासमझ समझते हैं, लगता उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये नहीं जानते, कानून को हर बात की खबर होती है। खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। भाई, दरोगा जी, मेरा मतलब है ये कैसे था? जी हुजूर, पता नहीं कहाँ रहा था। साहब, इस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है, हम उसे निकालने जा रहे हैं। हाँ, अगर इसे निकाला नहीं गया तो ये बेचारा मर जाएगा। बात तो सही है। लेकिन यह सरकारी जमीन है, यहाँ कुछ भी करने से पहले आदेश देना चाहिए। बात भी सही है। तो अब क्या किया जाए दरोगा जी? कानून से तो ऊपर है, उसे तोड़ने नहीं देंगे। भाई, दरोगा जी, लेकिन अनुमति कर दीजिए, उसके पास पकड़ नहीं पाए। जी हुजूर, चलिए हटिए, हटिए यहाँ से, हटिए, हटिए यहाँ से, हटिए, आगे हटिए यहाँ से, हटिए। बैठने का बंद कर देता हूँ। क्या कुर्सी लेके आप बैठिए। बैठिए हुजूर। दरोगा जी, आज के मच्छर बड़ी काटता है, बताइए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। देख, कहाँ है बे? देखने की क्या सीन है? साहब, मैं इस दबे हुए आदमी के लिए खाना ले आया हूँ, आपका ही तो कुछ खिला देता हूँ, बेचारा सुबह से भूखा है। बात तो सही है, पर तुम भाई समझा दो। आइए महाराज, आइए। देखिए महाराज, बात ऐसा है ना, उनका सुबह शाम ड्यूटी कर रहा है, आदमी का देखभाली कर रहा है, तो इसमें जेल में डालिए ना जी। क्या महाराज है, आदमी पर आपको पैसा चाहिए? पैसा हम लोग दिखाई चिंते हैं, जो पहुंची है, आगे मानिए सही है, कहते नहीं कहते कर जाइए। बात तो सुनाओ भाई। मालिक औकात को अब जान ही रहे हैं सरकार, कहा दे आपको। जरूर सही हो जाए, बात तो जानी है, जाओ जाओ ना। लो कुछ खा लो बेटा, काम उनको लो, तुम्हारी फाइल जा चुकी है, कल तक फैसला हो जाएगा। अच्छा होगा कि ये पेड़ तुम्हारी कमर के एक हिस्से पर गिरा, बीच में गिरता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। लाओ बेटा, अपने घर का पता तो मैं उनको खबर पहुंचा दूंगा। मैं ललाली हूँ, मेरा कोई नहीं है। है। हाँ
विद्या के नाम। हेलो, हाँ जी, प्रणाम बाबू जी। हाँ सब ठीक है, आप अपनी कहिए। हाँ जी जी सब ठीक है। हाँ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछो। हाँ जी का वायरल फीवर हो गया है किसको? अच्छा काली भैंसिया के। अच्छा जी जी का टांग टूट गई किसकी? अच्छा किसी की। हाँ जी जी सब ठीक है। हाँ जी नमस्कार, मैं व्यापार विभाग से बोल रहा हूँ। अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन को भेज देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जी जी प्रणाम। अरे कहाँ है मरीज? कहाँ है? बोलो कहाँ है मरीज? कहाँ है? क्या करना है? क्या करना है? तुमको लगता क्या है? मरीज नहीं, डॉक्टर नहीं पूछा रहे हैं। तो करते आए हैं, बताओ क्या करना है? प्लास्टिक सर्जन के बारे में बुलाया है। हमें पूछना है कि अगर हम इस इंसान को दुरुस्त में काट दें तो क्या हम उसे जोड़ सकती हैं? अच्छा हटो, 6 फुट वाला आदमी के हाँ काट सकते हैं, क्योंकि मेरा दाएं हाथ का काम है। जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये आदमी जितना नहीं बचेगा। कहो काटना शुरू करें? नहीं, चाहिए जो करना हम लोग कर हाँ, लेंगे। तुमने कहा ना महाराज, अभी दवाई मजाक सूझ रहा है। मजाक कर रहे हैं। ये माना कि बेखबर नहीं हो तुम, खाक हो जाएंगे हम तुम्हें पता चलने तक। क्या तुम एक कवि हो? हाँ मैं कवि हूँ। ले लो बेटा, समस्या तो यही सुलझ गई। चूंकि दबा हुआ आदमी शायर है, तो ना ही ये मामला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है और ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। ये मामला तो कल्चर डिपार्टमेंट का है। आप लोग उन्हें क्यों नहीं खबर भेजते हैं? हम चलते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। चले। चलिए हम लोग विकास करते हैं। चलो पेट तो सारे लेना है। यहाँ पर तो ये है, इसे देखकर मेरे मन एक कविता पकड़ी है। यह जामुन का पेड़ अगर वह गिरता लोग कब आवे। पर वो आदमी कहाँ है? वो तेरे हुए आदमी कहाँ हो भाई? मैं यहाँ हूँ। ओह, शुक्र है कि तुम जिंदा हो और बिना किसी चीज में कलाकार हो। साहित्य की पुजारी सरस्वती की कृपा है तुम पर। उसे कोई मार न पाता। किसके साथ सरस्वती माता? क्या तुम शायर हो? हाँ मैं शायर हूँ। किस नाम से शायरी करते हो? ओस। ओह तो तुमने ही उसका फूल लिखा है? नहीं नहीं तुम दुनिया में कार्मिक सदस्य हो? नहीं। कितनी दुख की बात है, इतना बड़ा शायर उसके फूल का रचना करे हमारे कार्मिक का सदस्य भी नहीं है। इतना बड़ा कवि गुमनामी के अंदर जवाब पड़ा है। गुमनामी कंधे में नहीं, फिलहाल मैं इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे माफ करना, हम लोग तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, हम तुम्हें अपनी कार्मिक के सदस्य बनाएंगे। अगर तुम मर जाओगे ना, तुम्हारे परिवार को हम पेंशन दिलाएंगे। हमारा विभाग कलम कागज का विभाग है। आयु है नहीं, पर तुमसे नाम पर पहले तुम सदस्य तो बन जाओ। फिर जब हम तुम्हारे क्या करते हैं, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सभा घोषित करेंगे, उस सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे जिसके अपने कभी पेट नीचे दबना पड़ रहा है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले तुम हमारा कार्मिक का आजीवन सदस्य तो ग्रहण करो। अच्छा, अब बताओ कि तुम किस भाषा में लेते हो, हिंदी या उर्दू? हिंदुस्तानी भाषा में। अरे वाह, ये तो किसान को समझ में आता है। अब बताओ कि तुम्हें कोई पुरस्कार भी मिला है? अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दे तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तुम्हारी विधा क्या मतलब? तुम क्या लिखते हो? मैं आम इंसान के दर्द को लिखता हूँ। तुम्हें पेट से नीचे दब के कैसा लगता है? मेरे नीचे का एक हिस्सा शून्य पड़ गया है और पेट से दर्द की लगातार लहर बह रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दर्द से तुम अपनी कविता में और दर्द पैदा कर पाओगे, जिससे तुम महान कवि बनोगे। बाहर निकालो। अच्छा अब हम चलते हैं, तुम्हारी बदली का इंतजार करते हैं। चिंता मत करो, हम फर्स्ट पार्टी फर्स्ट डे में भेज दी मैंने, स्कूल में बाहर निकालेंगे। बाहर निकालो। जामुन के पेड़ के नीचे गिरा हुआ आदमी शायर है, यह बात पूरे सचिवालय में फैल चुकी है। साहित्य में रुचि रखने वाले कुछ लोग शाम को गिरे हुए पेड़ के पास इकट्ठा हुए और एक मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें वैसे कवियों ने हिस्सा लिया जो कि अपनी सरकारी यूं से बचने के लिए पढ़ने नीले किया करते थे। तो अब आपके सामने अपना जलवा भी करने आ रहे हैं।
लेटर डिस्पैच सेक्शन के बुल्लाट और पुड़िया, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहाँ गया आदित्य? आप सभी को मेरा प्रणाम। एक गजल पेश करने की इजाजत चाहूंगी। आशा है कि जुड़ने का मौका मिलेगा। गौर फरमाइएगा, पढ़ती हूँ कि कुछ खत रखे, कुछ भेज दिए, कुछ जला दिया। गौर फरमाइएगा हुजूर कि कुछ खत रखे, कुछ भेज दिए, कुछ जला दिया। कुछ इस तरह से हमने अपना जीवन बिता दिया। साथ लिखाइएगा जरूर कि कुछ खत रखे, कुछ भेज दिए, कुछ जला दिया। कुछ इस तरह से हमने अपना जीवन बिता दिया। पहले चिट्ठी आती थी तो दिल धड़कता था। पहले चिट्ठी आती थी तो दिल धड़कता था। फोन क्या आया कि खत को यूं भगा दो। आगे मैं पढ़ती हूँ हुजूर की वो स्याही, वो पन्ने, वो कलम है कहाँ। वो स्याही, वो पन्ने, वो कलम है कहाँ। फेसबुक और इंस्टा ने तो सब छुड़ा दिया। आजकल जमाना हो रखा है फेसबुक और इंस्टा का, तो उन्हीं पे है ये कि वो स्याही, वो पन्ने, वो कलम है कहाँ। फेसबुक और इंस्टा ने तो सब छुड़ा दिया। और अंतिम की दो पंक्तियां हुजूर गौर फरमाइएगा। फिर से पढ़ती हूँ कि वो स्याही, वो पन्ने, वो कलम है कहाँ। फेसबुक और इंस्टा ने तो सब चुरा लिया। पोस्ट कार्ड अंदर देसी टिकट लिफाफे, पोस्ट कार्ड अंदर देसी टिकट लिफाफे, उनको तो हमने यादों में सजा क्या बात है? तो बाहर निकालो। तो अब आपके सामने अपना जलवा बिखेर आ रहे हैं हेड कलर हरिहर, जोरदार तालियां एक बार। एक गजल लिखी है अपने भुलक्कड़ मित्र पर, सुनकर बताइएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी भूलने की अदा बड़ी निराली है। कि उनकी भूलने की अदा बहुत निराली है। लगता है मेमोरी वाला हिस्सा उनका खाली है। फटे कपड़े पिचकारी लेकर वराहों पर निकले। गौर फरमाइएगा कि फटे कपड़े पिचकारी लेकर वराहों पर निकले। पड़ोसी ने बताया आज होली नहीं दिवाली है। भोले शंकर बाबा की पूजा में भांग धतूरा, कि भोले शंकर बाबा की पूजा में भांग धतूरा। पुजारी आकर चिल्लाया ये शिवजी नहीं माँ काली है। आधी भजन गायकी कि भीड़ मारने को दौड़ गई। गौर फरमाइएगा कि आधी भजन गायकी कि भीड़ मारने को दौड़ गई। तब उन्हें याद आया ये भजन नहीं कवाली है। बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हमने। गौर फरमाइएगा श्रद्धा से जुड़ गए वो सास के चरण छूने को, कि श्रद्धा से जुड़ गए वो सास के चरण छूने को। वो पाँव हटा के चीखी जीजा जी हम आपकी साली हैं। तो अब आपके सामने अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं मोहतरमा जिनका की नाम है तितली कुमारी। जोरदार तालियां। एक गजल पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इरशाद कि सबकी तरह तो नहीं, हाँ चुनिंदा हूँ मैं। गौर फरमाइए जनाब कि सबकी तरह तो नहीं, हाँ चुनिंदा हूँ मैं। जो चीर चले हवाओं का ऐसा परिंदा हूँ मैं। कि सबकी तरह तो नहीं, हाँ चुनिंदा हूँ मैं। जो चीर चले हवाओं का ऐसा परिंदा हूँ मैं। और मुझे मिटाने की कोशिश करता है वो आदमी, कि मुझे मिटाने की कोशिश करता है आज भी। ऐ मौत देख ले आज भी जिंदा हूँ मैं। चुप करो, ये बताओ कि ऐसा वो आदमी कब निकलेगा? हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समस्या आ गई। असल में इस पेड़ को पिटोनिया की महारानी ने लगाया था। अपन इसे काटा गया तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच संबंध भी लग गए। अरे भाई तो क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इसे यूं मार डाले थे? देश पहले होता है आदमी बाद में। देश के लिए इस सारे को कुर्बान होना ही होगा। वीर शहीद कहलाए। लेकिन शहीद कराने से किस काम आएगा? अब ये जीवित है, इसे बचाइए। ये जीवित अगर देश के काम आएगा तो मंत्री जी को केंद्र सरकार से फाइल भेजिएगा। 10 तक फैसला आ जाए। ठीक है, अब तक ये तो रात है।
देर में तुम आजाद हो जाओगे। आज तुम्हारी फाइल पूरी हुई, बधाई हो शायर। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई शायर। शायर 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 ये तो जिंदगी की कैद से आजाद हो गया साहब। इसकी फाइल पूरी हो गई साहब, इसकी फाइल पूरी हो गई साहब, इसकी फाइल पूरी हो गई साहब, इसकी फाइल पूरी हो गई साहब। ये हमारे लिए घोर दुख की घड़ी है कि हमें जो क्षति पहुंची है वो आपको लिए है। आज साहित्य जगत से एक महान सपूत छीन लिया। लेकिन मैं अपनी कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दूंगी। मैं एक बार सोच कर अपनी जीतनी लिखूंगी और पीटीपीसी कोर्ट में लगवाऊंगी। मैं इस बार एक कविता लिखूंगा, ताना कान प्रतिबंध लिखूंगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इन पर भीड़ चलने दिया जाए। मैं उनके आदर्शों को फैलाने के लिए आसुद की अर्जी डालूंगा। मैं इनकी मूर्तियों को सड़क, चौराहे, मोहल्ले, गलियों, दुकानों में लगाने की दरख्वास्त करूंगी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग उसे बकबक है। जरा देखो तो समंदर को डुबोने कुआं उठा है। जरा देखो तो समंदर को डुबोने कुआं उठा है। जब आग बुझ चुकी है तब क्यों ये धुआं उठा है। जरा देखो तो समंदर को डुबोने कुआं उठा है। जब आग बुझ चुकी है तब क्यों ये धुआं उठा है। और जीते जी हाल तक न पूछा इनका, जीते जी हाल तक न पूछा इनका, पर आज इनकी लाश पे ये समा क्यों उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद दिया गया हो इसको बहुत कम है। सुनील नौलपुरी को और जो भी नाटक कला में हमारे गार्जियन, लेकिन बहुत गम है हमको कि किसकी बेटे और बेटियों ने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया जिसको तैयारी करने के लिए ऑफिस ने 14 दिन रात दिन एक किया। उन लोग के मम्मी पापा नहीं आए। 21वीं सदी में यह बोल जिसको क्या कहा गया, आपकी बेटी स्टेज में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस की, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस की, और उसके मम्मी पापा बधाई देने के लिए नहीं आए। लेकिन हमारे मीडिया वाले चैनल वाले हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज नरेंद्र सर आपको घर तक वीडियो भेज देंगे। आप वहीं से तो हम चाहेंगे कि शुरू से ही पढ़ के जरा शुरू करें। तो भाई किसी कारण कर रहे हैं अपना गांव और कैरेक्टर सब लोग बताइए, गांव का नाम और वहीं से जहाँ खड़े हैं वहीं से हेलो कहाँ के हैं और अपने पापा का नाम बताइए, किस स्कूल में पढ़ते हैं, नाम, पिता का नाम, घर और दो चीज करूँगी। ऑडियंस 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 और मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार है और मेरी माताजी का नाम बेबी देवी है और मैं इस जामुन के पेड़ की कहानी में माली का रोल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य है और मैं मधेपुरा से आता हूँ। मेरे पिताजी का नाम हरेंद्र कुमार है और इस नाटक में मैं कलर पुतली का रोल किया। मेरा नाम आशीष है, मैं सिलौड़ी से आता हूँ। मेरे पिताजी का नाम नलन कुमार है, मेरे माताजी का नाम सोनी देवी है और मैं इस नाटक में कवि का रोल किया। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं मोतीपुर से आता हूँ। मैं इस नाटक में पदार्थ होता हूँ। मेरा नाम मोहन कुमार है, मैं मणिपुरा का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं इस नाटक में सुपरिटेंडेंट का हूँ। मेरा नाम आदित्य ब्रह्मवर्षी है, मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र ब्रह्मवर्षी है, मेरी माताजी का नाम वंदना कुमारी है। मैं गोपालपुर का रहने वाला हूँ और मैं सीधे से मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम दिव्य शर्मा है और मेरी माताजी का नाम राधा देवी है। मेरा नाम हरपुरा होगा और मैं इस नाटक में रेड कलर करेंगे। मेरा नाम सुधांशु कुमार है, मेरे पिताजी का नाम अरविंद सिंह है, मेरी माताजी का नाम रूबी देवी है। मैं नौलपुर में रहता हूँ। मैं इस नाटक में सिपाही का रोल हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरा घर नौलपुर है, मेरे पिताजी का नाम श्री कुमार सिंह है और मैं चंडीगढ़
पिताजी का नाम निर्मल कुमार है। मेरी माताजी का नाम डिंकी देवी है। मैं छोटी टेंडरा की निवासी हूँ और मैंने इस नाटक में डॉक्टर और कवित्री का रोल किया है। नमस्कार, मैं एरिका। मेरे पिताजी का नाम अरुण कुमार है। मेरी माता का नाम नीता आनंद है। मैं अनंतपुर नामक गांव से आती हूँ। मैंने इस नाटक में रिपोर्टर और प्रतिनिधि का रोल किया और इस नाटक को करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम पवन वर्मा है। मेरे माताजी का नाम प्रवीला देवी है। मैं छोटी कंगरेला से आती हूँ। इस नाटक में मैंने कल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में की हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वंदना कुमारी है। मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं मंगलपुर से आती हूँ। मेरे पिताजी का नाम राधा रमन शर्मा है। मेरी माताजी का नाम मीरा देवी है। मैं इस रोल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट नमस्कार, मेरा नाम वसंत कुमार है। मेरे पिताजी का नाम दीपक कुमार है। मेरी माताजी का नाम गोपिका कुमार है और मैं इस रोल में जगोरा करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मेरे पापा का नाम सुनीति लाल कुमार है और मेरी मम्मी का नाम निर्मला देवी है और मैं खजरी गांव से आती हूँ और मैं इस नाटक में महिला क्लर्क का रोल की हूँ। धन्यवाद। ब्रह्मर्षि भैया खुद पत्रकार और नवलपुर में सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन के घर घर में पेपर पूछ दिए तो ब्रह्मर्षि भैया के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। हर घर में सूचना क्रांति लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय ध्रुववासी पेपर पढ़ता था, ब्रह्मर्षि भैया ने जब ताजा पेपर पूरा प्रखंड में लाया तो ब्रह्मर्षि भैया आया। आपका पुत्र बहुत शानदार हो गया, इतना शानदार रोल किया कि हम क्या कहें। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तीनों से 12 बताओ अभी जो नाटक है उसके बाद फिर हम जैसे हाँ सर। अच्छा सर, स्टेज पे जाके बोलिए। हाँ, इन बच्चों की कमियों को आगे बढ़ाइए ताकि आगे से सुधार हो सके। प्रोत्साहित किए, इतना शानदार अभिनय किया का बच्चा बता रहे थे कि दूसरे के कम हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ हमारा लोग का दर्शन विधान है वैसे इस नाटक विकास से कोई मुझे खास अनुभव है नहीं, फिर भी बच्चों का और आयोजक शशि फाउंडेशन के लोगों का काम बहुत सराहनीय रहा और मैं प्रतिभागियों और आयोजकों को धन्यवाद भैया। अब हम चाहेंगे कि सरवण भाई अपने बेटों और बेटियों को क्या कहेंगे। कितना बढ़िया प्रोग्राम जो काले निकाले अब फेल हो गया। 10 के भी अनुशासित गीत बहुत माने जाता है। 16 से अच्छा 10 नहीं, हम लोग छोटे थे लेकिन जो प्रोग्राम जो हमारा स्टेज है वो काले से कम नहीं। भले मैं लाइट साउंड रात में करता तो कुछ और होता, लेकिन बेटों और बेटियों ने जो परफॉर्मेंस किया वो 4 चांद लगाते हैं और उनके धरती पर बाहर। और उसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र है। मास्टर एक विषय प्राप्त इतना लोगों को इतना विषय पढ़ा देना हम लोग तो बस की चीज नहीं। तो सब भी आए और बच्चों और बेटियों के बारे में सब लोग बोले कि आपने देखा, आप पहले से गाने में भी जाते हैं और यहाँ पूरा मंच करते हैं। आज लोग कार्यक्रम को संचालित करते हुए नरेंद्र सर जी, प्रतीश विहार हुए, सूरज सर, प्रतीश विहार हुए, डॉक्टर गुला आचार्य जी, मौलाना सर, चार महोदय और यहाँ आज हुए हमारे गार्जियन, बच्चे और शशि फाउंडेशन के सभी कलाकारगण और हवीश जी लोग मथुरा गाँव से आते हैं, वही गाँव का दूरी है। आज बच्चे को कार्यक्रम हम लोग देखे, नाटक देखे, बहुत अच्छा रहा, सराहनीय लगा। और इस क्षेत्र में कुछ सर है, नरेंद्र सर हो गए, आज प्रवीणा पर नहीं आया है तो भी उनका इस क्षेत्र में जगाने का काम करते हैं। सूरज सर हो गए, इन लोग का बहुत सराहनीय काम रहता है और सब लोग को बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं। सभी जगह कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
बढ़िया रहता है। और आज कला जो देखे बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। पढ़ाई के साथ साथ कला भी जरूरी है। हर क्षेत्र में पढ़ाई तो जरूरी है ही। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और शिक्षा ऐसा चीज़ है जो शिक्षित हो जाएगा वो हर चीज़ दुख सुख और गरीब अमीर सबको एक समान कर देता है। तो बच्चे को कहेंगे कि आप लोग कला के साथ साथ पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। और आप लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। सब लोग का एक पर एक कला रहा और एक पर एक आप लोग दिखाए, इसलिए हमारे तरफ से कोई कमी कभी तो हमें नहीं बुझाया। कभी तो सबका एक पर एक चल रहा है, किसी का जलवा में कोई कमी नहीं रहा। जितना भी जिनको रोल मिला था सब लोग अपने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के सर को भी, आप लोग के माता पिता को भी और आप देशों के रूहानी टीचर मीरा दीदी आई हुई है। अभी कार्यक्रम देखी, वो अपना विचार व्यक्त करेगी। ब्रह्मा कुमारी मीरा। किया और बच्चे लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मेरे नज़र में तो कोई शिकायत नहीं लग रहा है। और जिनको जो पार्ट मिला था बहुत ही अच्छे ढंग से अपने रोल को अदा किए, इसलिए सभी को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इससे बड़े बड़े मंच पर आप आगे बढ़िए। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में रुचि लेना चाहिए। कला बहुत बड़ी चीज़ है और कला प्रदर्शन जो आप लोग किए बहुत ही सराहनीय है और बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम हुआ। हम लोग आ नहीं रहे थे लेकिन आप बहुत अच्छा लगा। जिनको जो रोल मिला बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने अपने रोल को प्ले किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। आपके जो सिखाने वाले टीचर हैं उनको, आपके मम्मी पापा सबको आप इसी तरह से कार्यक्रम में शामिल होइए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ जरूरी है, आगे बढ़ते रहिए। इससे बड़े बड़े मंच पर आप रहिए, ठीक है। आशीर्वाद मिला धरती में साक्षात देवी कोई है तो ब्रह्मा कुमारी को है, जिनके मुंह से मुख आशीर्वाद को मिला, उसके लिए सबकी बधाई के बाद। और 21 जून को विश्व योगा दिवस है, उस अवसर पर दुबई में आपके साथ वार्ड के अंदर बैठा हुआ है कि मूवमेंट के शिक्षा कार्य देने के लिए। तो इसलिए आप लोग के कार्यक्रम में विनती करें कि आप लोग इस नाटक को वहाँ सिलहौरी नवीनागर सेंटर 7 से 9 बजे का टाइम है 21 जून को, तो वहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए। इसके लिए आप लोग अपने गाइडेंस से अनुमति दिवा दीजिएगा कि हम प्रोग्राम वहाँ करें। वहाँ पर बाहर से कलाकार आते हैं योगा सिखाने के लिए, मुंबई सबसे बड़ा सेंटर है। तो हम चाहेंगे कि मुख्य अतिथि तो भाई मुन्ना आचार्य जी हैं, यही पहले बड़े स्वास्थ्य दिया भाई बोले मुन्ना आचार्य जी वो सुनने में जगा रहे हैं।
यह काफ़ी प्रशंसनीय है कि आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह का जो कार्यशाला पहले बड़े शहरों में चल रहा था। हमें याद नहीं है कि हम 4-5 साल पहले ही कार्यशाला चला होगा। पहले पटना में साइंस कॉलेज में या बड़े बड़े जो NGO वगैरह है वो कार्यशाला चलाते थे। बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी हैं उनके माध्यम से इस तरह से कार्यशाला होते थे। लेकिन गाँव और ये क्षेत्रों में परिवेश में आप इस तरह से कार्यशाला चलाते हैं, बच्चों को विधिवत प्रशिक्षण देना, यह बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा आपका निर्णय लेना काफ़ी प्रशंसनीय है कि आपने ऐसा हिम्मत किया आयोजन किया। यहाँ के लोगों को इसका असर वो 4 साल के बाद ये पहले लगता है कि पहले आपकी कार्यशाला है, पहली कार्यशाला ये दूसरा है। ये एक बार 18 में भी हमने किया था, फिर बीच में लॉकडाउन आया तो फिर हम लोग हमने ठीक है तो क्रम टूट गया। टूट इसलिए गया कि लोगों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए ये भी वो सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वह सपोर्ट जो होता है वो कई तरह का सपोर्ट होता है। सामाजिक सपोर्ट भी मिलना बहुत बड़ा मायने रखता है, आर्थिक और बौद्धिक सपोर्ट भी मिलना बहुत बड़ा मायने रखता है। और जिन गार्जियन अपने बच्चों को आपके ऊपर भरोसा करके भेज रहा है कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं और आप उसको निखारेंगे, तो उन अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने हिम्मत किया और इस तरह के आयोजन करने में आपके हौसला और बधाई। इसका असर 4-5 साल के बाद दिखेगा। यही से बहुत सारे कलाकार जा रहे हैं, आपको भी लगता और भी कई हमें नहीं लगता कि जितना इस क्षेत्र में हमारा लोगों ने विकास किया है उतना आसपास के कोई शहर में इतना विकास किया होगा, हमें ऐसा नहीं लगता। तो आपने एक अच्छा मिसाल कायम किया है। और दूसरा इन बच्चों को प्रथम बार देने पहली बार इन लोगों ने मंच किया है। इससे पहले नाटक के माध्यम से आए नहीं आए, लेकिन आने के बाद इसका बॉडी लैंग्वेज नाटक क्या है। नाटक आप करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज मिलता है, आपका भाव 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 भंगिमा, आप जो संवाद कर रहे हैं संवाद के साथ आपका जो भाव भंगिमा है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी लोगों को भावी। तो इसमें से 2-4 ऐसे बच्चे नजर आए जो हमें लगा कि उनका बॉडी लैंग्वेज भी संवाद के साथ उनकी भाव भंगिमा भी किस तरह से एक्ट कर रहा है। और कुछ ऐसे भी कलाकार दिखे जिनका बॉडी लैंग्वेज और एक्ट के साथ वो प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था, वो सीखने की जरूरत है, उसको और निखार लाने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ है जो देखेंगे और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों के लिए कि जो भी हम संवाद बोलते हैं तो संवाद के साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी भाव भंगिमा है, वो उस तरह से लोगों में एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। और जो जितना उस एक्टिंग को करता है वो उतना ही सफल कलाकार माना जाता है। तो आपने इस क्षेत्र को भी चुना। अभी तो गार्जियन पर आप लोगों के ऊपर एक दबाव रहता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या तो मास्टर चाहे प्रोफेसर बन। इससे अलग कोई दुनिया नहीं है, लेकिन उससे भी अलग है करके दुनिया आप लोगों ने देखा और सत्य को रूप में देखा, अच्छा करने के लिए किया। इसलिए आप लोगों के प्रति हम अच्छा शुभकामनाएं हमारा कि आप लोग इस तरह के करें, आगे बढ़े और ऊंचाई उस ऊंचाई पर जाए जहां हम सब लोगों को गर्व हो। करे वो एक को टीवी पर दिख रहा है तो लौगत होता है ना। अभी गोपा के हैं, गोपा के आते हैं, उन्होंने दिन के मुखिया तेतर सिंह का जो एक्ट किया उन लोगों ने, किसी को पता नहीं चलता था कि यही तेतर सिंह यही गोपा का रहने वाला और जितना अपने बिहार के देश में नाम कमा लिए। और हमको तो तेतरे सिंह नाम याद आता है, विजय सिंह नाम में अब तेतरे सिंह से हम संबोधित करते। तो कलाकार का वही असली पहचान होता है कि उसी के माध्यम से उसको पहचान मिल जाए और मूल नाम उसका गाँव हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि जी को
बेटा हम थोड़ा सा मिस कर गए इनका प्रोग्राम लेने में तैयारी किए हुए थे और हम सोचे कि दर्शक नहीं रहेंगे श्रोते नहीं रहेंगे तो कैसे कार्यक्रम होगा। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं जिसको हम फोन किए तैयारी भी किए और हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। सभी लोगों को मेरा हार्दिक सबसे पहले मैं उस माता पिता को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने आज अपनी बेटियों को इस मंच पर अपनी बेटियों के साथ काम करते हैं और बेटियों के साथ क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कितनी कितनी बातें होती हैं, मुझे सुनना पड़ता है। फिर भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ सभी आकर जो लोग आए सभी बच्चे, अभिभावक और शशि फाउंडेशन के जो कार्यकारी समिति के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सभी लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ हमें मंच दिया, बोलने का मौका दिया है और आप सभी दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नाटक वैसे हमारी रुचि कला से जुड़ी हुई है। आज मेरा तो सोचता है कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे प्रोग्राम भी किए जाए। थोड़ी हम लोगों की कमी ना कहीं चीज नहीं, संवाद ढंग से नहीं होता है। अदरवाइज बच्चे सुबह से बहुत उत्साहित थे नाटक करने के लिए गाँव में फोन किया तो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे। हम यहाँ सुनाएंगे, चीज़ों को रखेंगे, नई नई चीज़ों पे काम करते रहते हैं बच्चे। खासकर बेटियों के लिए कुछ चीज़ों को हमने संजो के लाया था, लेकिन कार्यक्रम के बाद कभी हम जरूर सुनाएंगे। सबसे बड़ी बात की ऑडियंस भाई ने एक जिम्मेवारी दी कि आप बैठ के नाटक देख रहे थे, कुछ बताइए बच्चों के बारे में। मैं एक विद्यालय चलाता हूँ, हमारे यहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं। कितने बच्चे कुछ बोलेंगे तो आवाज ही पता नहीं चलेगा, कितने बच्चे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। उन सभी बच्चों को मैं नाटक से जोड़ देता हूँ। कुछ बच्चों की समस्या आती है कि हमें याद ही नहीं होता है और अप्रत्यक्ष रूप से जब हम नुक्कड़ नाटक का रिहर्सल कराते हैं, बच्चों को दूर दूर बैठा देते हैं, इतना जोर से बोलो कि वहाँ का संवाद वो सुन सके। तो जो धीरे बोलने का जो आदत है वो खेल खेल के शुरू हो जाता है। यहाँ मैं बहुत ध्यान से नाटक को देख रहा था। नाटक बहुत व्यंग्यपरक है और जीवंत नाटक है। जीवंत नाटक इसलिए कि रोजमर्रे में हम देखते हैं कि थाना को फोन किया जाता है, भाई एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, आदमी मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, और वो थाना वहाँ जाती है और जाने के बाद लौट आती है कि क्षेत्र हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो बगल वाले थाने में पड़ता है, अपनी की जिम्मेवारी हो क्या करना। लगता है कि थाना किस लिए है, जहाँ एक आदमी मर रहा है और हम ये निपटाने में लगे हुए हैं कि थाना का क्षेत्र मेरा है कि मेरा नहीं। कुछ उन्हीं प्रश्नों को इस नाटक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हम सजीवता को भूल रहे हैं। आज वाकई देश के सामने भी, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि देश बड़ा है, कुछ देश के नागरिक बड़े हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम बड़े हैं कि हमसे देश बड़ा है? देश बड़ा है, देश ज़्यादा उपयोगी है, देश के नागरिक ज़्यादा उपयोगी है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ सभी शिक्षा में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और दूसरे जो है वो आने वाले भारत का भविष्य हमारे पीछे खड़े हैं, जिन्हें निर्णय लेना होगा कि आने वाला समाज। नाटक में देख रहा था, वाकई आज तक मैं बच्चों की कमियां नहीं बताता हूँ, बच्चों की कमी नहीं है। हम अक्सर कमियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। मात्र 12, 14, 15 दिन मौका मिला था और वैसे बच्चों को नाटक से जोड़ा गया है तो शायद पहले भी नाटक नहीं किए हों। पहली बात, सबसे पहले तो क्या होता है कि आज के युवा पीढ़ी से नाटक करवाने का वही मतलब है कि जंगल से शेर पकड़ के ले आए और उसको बस में कर, है ना। एक तो है नहीं, एक को पकड़ लीजिए, और चारों तरफ से अलग अलग समुदाय से बच्चे आते हैं, अलग अलग उनका सोशल इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, एक जगह होती है, अलग अलग घर से बच्चे आते हैं। तो बहुत सारे मापदंड होते हैं, जिस मापदंड में समाज को बांट चुका है या परिवार को बांट चुका है, वो सारी चीज़ों में बटे होते हैं। लेकिन जब यहाँ
केवल एक है, यह टीम वर्क है। ऐसा नहीं कि आप अकेले गाना गा दिए और ताली बंद करी और आप चले गए। एक बेहतर नाटक होने के लिए सभी लोगों का समायोजन होना, एक दूसरे के प्रति अपना रोल एक्ट करना, ये बड़ा जरूरी है। तो ये जो नए कर रहे हैं, पूरा नाटक खड़ा हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है, बताइए बात है। लगातार होते रहा, कहीं पर भी बच्चे खड़ा नहीं हो गए, रुके नहीं। लेकिन एक दो बातें हैं, वोकल प्रॉब्लम, कि आप जब संवाद बोलते हैं तो संवाद को इस प्रकार से बोलिए कि आप सोचिए कि हमें इतना या भर के बोलना है कि ऑडियंस को सामने हमारा दर्शक है और हमारी बात को सुन पा रहा है, या हम जो करना चाह रहे हैं हमारी बातें वहाँ तक पहुँच पा रही है। जिसको डायलॉग भी यही करते हैं, आप जो डायलॉग बोलते हैं वो स्पष्ट रूप से उन तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए अपने वोकल प्रॉब्लम को ठीक करना है, संवाद को सही ढंग से करना है। इस वजह से बढ़िया का देखा, बहुत बढ़िया ढंग से कुछ बच्चों की आवाज़ पा जाता है, हॉल भी है जिसमें आवाज़ सराउंडिंग हो जाता है, उस तरीके से करना। फिलहाल जाके मेरी यही है कि बढ़िया नाटक रहा, चयन भी अच्छे नाटक का किया गया था, सभी लोगों को इसमें रोल मिला। और आगे के बच्चे के जो गार्जियन हैं इन्हें आज़ादी दें कि ये लोग इस क्षेत्र में भी आगे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब टीवी पर एक अच्छे कलाकार देखते हैं तो खुश तो होते हैं, उसके लिए तालियां जरूर बजाते हैं, लेकिन चाहते हैं उसको ये बात बोल जाते हैं मेरा बेटा वो कलाकार नहीं है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। चलते चलते एक छोटी बात जो मैं अक्सर मन से कहता हूँ, हमारे भारत में एक बहुत बड़े तबला वादक थे कंठे महाराज, जो अनूठा छाप थे। एक बार वो बैंक में कहते हैं, इसी बात को कार्यशाला शुरू में भी कहा था और अंत में भी मैं कहा हूँ कि कला क्या चीज़ है। कंठे महाराज एक बार बैंक में गए थे और उन्होंने अपना हाथ अंगूठा बढ़ा दिया। बैंक के मैनेजर ने कहा बाबा अगर थोड़ा पढ़ लेते तो कम से कम अंगूठा नहीं बोलना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि अगर अंगूठा नहीं बोलना पड़ता तो हम क्या कर सकते थे, पढ़ने से क्या होता। तो पढ़ने से बहुत कुछ होता है, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते थे। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा ऑफिसर बनती है, तो उन्होंने कहा कि आप डीएम बन सकते थे। फिर कि आप कितने डीएम का नाम जानते हैं, फिर कि हम सब तो ठीका ले रहे हैं, कितना का नाम जानते हैं डीएम। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा दुनिया पूरा भारत जानता है कि मैं ही कंठे महाराज हूँ। कला इसको कहते हैं, कला आपको इतनी ऊंचाई तक ले जाता है जहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आप मैट्रिक फेल थे कि मैट्रिक पास थे, आप कला के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े, इसलिए कला को कभी छोटा मत समझिए, एक कलाकार ही है जिसके दुनिया में बहुत बहुत आभार। आपने हमें बोलने का मौका दिया और इन बच्चों के आगामी आगे इनका भविष्य कला के क्षेत्र में उज्जवल हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ वो कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। अमृतेश देख देख और इन लोगों ने सबसे तैयारी किया
परेशान किए, मन करता था कि इसको भगा दे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बच्चे ढल गए। तो मतलब नाटक में आने से ना अनुशासित हो जाते हैं। आप ये सुरेश कुमार जो एचएमटी ग्रुप है पटना में, एचएमटी जो ग्रुप है अर्जुन म्यूजिकल थिएटर उनका ग्रुप है, वो जब पढ़ते थे पढ़ने के टाइम में 1 नंबर के लफड़ा से पढ़ता है तो तुम कौन पटकते। और जब से उनका संजय उपाध्याय अभी क्या नाम बिहार के भारत के, आप उनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पुस्तकों में उनका इंटरव्यू चला है संजय उपाध्याय सर का। तो उनके सानिध्य में जब आए वो नाटक करने लगे तो इतने सबके सज्जन बन गए कि आज भी वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, स्लम एरिया के बच्चों के साथ नाटक करते हैं। और उनका एक अलग नाम है। आज भी कलाकारों का कोई समस्या होता है पटना में तो लोग जाते हैं चलो अयोध्या में चलते हैं, ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो नाटक करके और आज खुद कहते हैं कि अगर हम नाटक में नहीं आते तो या तो जेल में हो गए या फिर मरा गए, क्योंकि हमारा लाइन उस तरफ आ गया। तो नाटक रंगमंच डिसिप्लिन बहुत सिखाते हैं। इन बच्चों में से हम नाम किसी का 2-3 बच्चे ऐसे ग्रुप थे तो मन करता था कि ये लड़का रहेगा तो पूरा टीम को परेशान कर देगा, इसको हटाओ। लेकिन आप देख रहे हैं कितना डिसिप्लिन से सब चीज़, और बच्चे एकदम एक दिन डांटे और समझाए पूरे आधा घंटा महाराज जी जैसा समझाए, और इन लोगों के भी अंदर में एकदम बदलाव आ गया। लगा कि जैसे हम लोगों ने इनके ऊपर जादू कर दिया। तो नाटक एकदम डिसिप्लिन सिखाती है। कुछ भी करिए, कोई भी फील्ड में रहिए, लेकिन अपने जीवन का थोड़ा समय नाटक में जरूर लगाइए। आज हम ही हैं तो नाटक, जो भी मेरी पहचान है नाटक की वजह से है। सब चीज़ करते हैं, खेती करते हैं, अपना काम धंधा जो भी है सब चीज़ करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से मेरी कोई पहचान नहीं। नाटक की वजह से मेरी पहचान है। आज जो भी लोग जानते हैं, चाहे मुन्ना भैया हो, मौलाना सर हो, जो भी सूरज सर हो, वो एक एज ए आर्टिस्ट के जरिए जानते हैं कि हाँ भाई चलो ये कलाकार। तो ये हमें एक पहचान भी देती है। और अगर हम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो पैसा तो इतना है कि इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके मेहनत के ऊपर है, टैलेंट के ऊपर है। अगर आप अच्छा कर गए, हम तो उतना नहीं कर पाए, हमने भी प्रयास बहुत किया, 2-2 बार NSD फाइनल जाकर छट के आ गए, हमारे किस्मत में नहीं था। तो अगर कोई बड़े यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, अगर आप में काबिलियत है, मेहनत करते हैं, तो पैसा तो अथाह है। जैसा कि सर बताए अभी कंठे महाराज के विषय में, ठीक है, अरे उनके गार्जियन नहीं पढ़ा लेकिन उनमें वो गुण था, वो अपने गुरुजनों से सीखे और इतना बढ़िया कला का परफॉर्मेंस करना सीख गए कि उनको लोग जानने लगे। भले उनके पास शिक्षा डिग्री नहीं था, किताबी ज्ञान नहीं था, तो ये बेकार नहीं होता है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को इसके लिए अप्रिशिएट करिए। और जितना ज़्यादा, शुरू में हम लोगों को बहुत समस्या होता है कि भाई वर्कशॉप करेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। इसके लिए हम लोग वर्कशॉप के लिए 15 दिन पहले से जगह जगह जाके ऑडिशन किए हैं, बच्चों को चुन चुन के लाए हैं कि हमारे वर्कशॉप में लोग आए। चलिए अब ज़्यादा क्या समय लेना है, बहुत आप लोग भी थके हैं, 12 बजे से आकर बैठे हैं। सर 2 मिनट सर।